साथियों, जाति का विनाश का कारण एक बाबा साहब ने कहा था, जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। आज इसका पहला पार्ट आपको बताया था। आज पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ कि इसका जो 7वां कारण बाबा साहब कहते हैं, यह सब सुनने में संभावनापूर्ण लगता है, संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस सब में यह भुला दिया जाता है कि जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करता है? यानी बाबा साहब कहते हैं, क्या कोई ब्राह्मण ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेगा जो उनकी शक्ति को, उनकी जाति को, उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करे? यानी उत्तर होगा कि ऐसा कोई नेतृत्व करने को तैयार नहीं होगा। ये प्रश्न बाबा साहब खड़ा करते हैं। आगे कहते हैं, क्या सेकुलर ब्राह्मण से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत होगा कि वो पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? दूसरा सवाल जो बाबा साहब ने खड़ा किया कि सेकुलर ब्राह्मण, क्या उनसे उम्मीद आप करेंगे कि उन पुजारी वर्ग के जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन है, उस आंदोलन में क्या सेकुलर ब्राह्मण, जो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण कहते हैं, क्या वो ब्राह्मण उसमें शरीक होंगे? मेरी राय में, बाबा साहब कहते हैं, मेरी राय में सेकुलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फ़र्क करना व्यर्थ है। यानी सेकुलर ब्राह्मणों में और पुजारी ब्राह्मणों में कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता है, फ़र्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं, दोनों भाई बंधु हैं, एक ही शरीर के दो हाथ हैं। वे एक शरीर के दो हाथ हैं और एक की हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा करने के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा होगा। बाबा साहब क्या उदाहरण दे रहे हैं कि सेकुलर ब्राह्मण और पुजारी ब्राह्मण में फ़र्क करना उचित नहीं होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि दोनों भाई बंधु हैं। एक हाथ, एक शरीर के दो अंग, दो हाथ हैं, एक हाथ को चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए निश्चित रूप से दूसरा हाथ उठ ही जाएगा। अगला कारण बाबा साहब कहते हैं, 8वां कारण, कोई इच्छा नहीं होती, संप्रभु शक्ति, संप्रभु शक्ति की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल में इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर डाइसी, अल्बर्ट वेन डाइसी, इनका पूरा नाम है अल्बर्ट वेन डाइसी, जो विधिवेत्ता और संविधानविद थे, उन्होंने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत को प्रचलित सिद्धांत बताया कि एक बहुत अर्थपूर्ण कथन की याद आती है, अर्थपूर्ण कथन की याद आती है जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संसद की कानून निर्माती शक्ति वास्तव में सीमाओं की चर्चा करते हुए डाइसी कहते हैं, किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं से बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। दो सीमाओं से बंधा होता है या दो सीमाओं से नियंत्रित होता है। इनमें से एक सीमा बाह्य है, यानी बाहरी है, और दूसरी आंतरिक। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की बाह्य सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी एक बहुत बड़ी संख्या उसके कानूनों की अवहेलना या उसके प्रतिशोध तो नहीं करेगी। नहीं, बहुत बड़ी जनता उसके कानूनों की अवहेलना या उसका प्रतिशोध, विरोध तो नहीं करेगी। संप्रभुता के हस्तक्षेप की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी वो भी, तानाशाह भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जिनसे ये जीता है, जिनमें ये जीता है। साथ ही उस पर अपने समय, नैतिक भावनाओं और उनके समाज का भी असर पड़ता है। उस पर नैतिक भावनाओं और समाज का असर पड़ता है। सुल्तान चाहता तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता था। बाबा साहब क्या कहते हैं, सुल्तान चाहता
तब भी दुनिया के मुस्लिम सुल्तान चाहता तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता था, और अगर वो कर सकता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश, यानी बाह्य अंकुश और आंतरिक अंकुश दोनों उस पर मजबूत होते। लोग कभी कभी यह फालतू सवाल करते हैं कि पॉप या वह सुधार क्यों नहीं करता। इसका सही जवाब यह है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता। क्या कहते हैं? क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता है। उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती है और न ही उसके क्रांतिकारी होने की इच्छा होती है। इसका नवा कारण जो देते हैं बाबा साहब, वो कहते हैं उसकी क्रांति की कोई इच्छा नहीं होती, लागू होती है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है यह टिप्पणियाँ भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं, और उतनी ही सच्चाई के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती है, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की इच्छा और भी कम होती है। वस्तुतः सामाजिक सुधार के मामलों में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतनी ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से यह उम्मीद करना, जैसा कि लेस्ली का जन्म है 28 नवंबर 1832, मृत्यु है 22 फरवरी 1904। ये एक ब्रिटिश दार्शनिक और साहित्यिक और सामाजिक आलोचक थे। इन्होंने कहा था कि वह यह कानून बन सकता है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये कानून बन सकता है। अगला 10वां पॉइंट जो बाबा साहब देते हैं वो कहते हैं आप में से कुछ कहेंगे कि यह कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं। कहते हैं ये कोई खास बात नहीं है, नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। होते हैं शासक वर्ग, नहीं निर्माण करते हैं बौद्धिक वर्ग द्वारा। ये दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं, यह बात तो आपको माननी ही होगी। प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है, यह वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। यानी वो भविष्य देख सकता है, सलाह दे सकता है, नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है कि साधारण लग बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन और कर्म का जीवन जीते हुए वे मुख्यतः अनुसरणकर्ता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। इसका जो 11वां कारण जो बाबा साहब ने लिखा है, बताया, वो यह है कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी देश की संपूर्ण नियति उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर होती है। अगर बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और स्वार्थ रहित है तो यह विश्वास किया जा सकता है कि जब भी संकट होगा वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व देगा। यह सही है कि बुद्धि अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है और साधन का उपयोग इस पर निर्भर है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति किस लक्ष्य से प्रेरित है। कोई बौद्धिक अच्छा आदमी हो सकता है लेकिन वो आसानी से बदनाम भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग ऐसी उदात्त आत्माओं का समूह हो सकता है जो मदद करने के लिए तैयार रहे, जो गलत रास्ते पर जा रही मानवता को सही रास्ते पर लाए, अथवा वो आसानी से बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है। यानी वो गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला सकता है और वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है, वो बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है।
या ऐसे एक छोटे से गुट से प्रवक्ताओं का संगठन जिससे वो लाभान्वित होते हैं। इसका 12वां कारण जो लिखते हैं, कहते हैं देखते हैं आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। यानी भारत में जो बौद्धिक वर्ग है वो ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस हो सकता है कि दोनों एक है, मगर बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक खास जाति तक सीमित रहे, इस बौद्धिक वर्ग की ब्राह्मण वर्ग के हितों और आकांक्षाओं से साझेदारी हो और यह एक ऐसा वर्ग हो जो अपने को उस जाति के हितों का न कि देश के हितों का परिरक्षक हो, तो यह बहुत ही दुखद हो सकता है। ये दुखद हो सकता है, लेकिन यह तथ्य बना रहता है कि ब्राह्मण ही हिंदुओं के बौद्धिक वर्ग की रचना करते हैं। यह सिर्फ बौद्धिक वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदू बहुत ही भक्ति भाव से देखते हैं। तो साथियों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह को सब्सक्राइब करें।